तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम के बारे में जानने वाले हैं, जिससे हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम भी कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग मई 2023 में जो न्यू इंटरेस्ट रेट आया हुआ है इसके बारे में जानेंगे कि इसमें इंटरेस्ट रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है। और साथ ही दोस्तों हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो आरडी स्कीम है वो उसका जो टर्म है वो कितना है, इसमें आप मैक्सिमम और मिनिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों हम लोग ये जानेंगे इसका इंटरेस्ट रेट कितना है और टैक्स बेनिफिट इसमें मिलता है या नहीं, मैच्योरिटी कब मिलेगी। और लास्ट में दोस्तों हम लोग एक कैलकुलेशन के द्वारा भी समझेंगे कि आप कितना इसमें इन्वेस्ट करेंगे और आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनय कुमार, फिनो गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि इस आरडी अकाउंट को कौन कौन ओपन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है एक सिंगल एडल्ट एबव 18 ईयर्स, जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा है, वो आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप टू 3 एडल्ट तक का यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करने का मिल जाता है। तो यहाँ पर आप 2 या 3 व्यक्ति भी यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए टर्म और डिपॉजिट के बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर टर्म की यहाँ पर बात करें तो अकाउंट टाइप ये 5 ईयर्स का होता है, 5 साल का आरडी स्कीम होता है। और जो इसमें मिनिमम डिपॉजिट आप यहाँ पर 100 रुपया पर मंथ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आरडी आपको पर मंथ का स्कीम होता है, इसमें हर महीने आप कुछ पैसा जमा करके एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम लिमिट 100 रुपए रखी गई है और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नो मैक्सिमम लिमिट है, आप जितना चाहें यहाँ पर जमा कर सकते हैं पर मंथ। इसके बाद देखिए यहाँ फोर्थ में है अकाउंट कैन बी ओपन बाय कैश एंड चेक। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप कैश से भी ओपन करवा सकते हैं, और अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का चेक भी है तो आप उससे भी अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एडवांस डिपॉजिट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको हम लोगों को समझना जरूरी है। रेकरिंग डिपॉजिट में होता क्या कि आप इसमें तो हर महीने पैसा जमा करते हैं, लेकिन मान लीजिए आपने 6 महीने का या 12 महीने का एक बार में पैसा जमा कर लिया, तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट ऑफ एटलीस्ट 6 इंस्टॉलमेंट। मान लीजिए आपने 6 महीने का एक बार पैसा जमा कर लिया, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए हम लोग 100 रुपया पर मंथ का कर रहे हैं तो 600 रुपया हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर 100 रुपया पर मंथ से आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 10 रुपया करके यहाँ पर आपको मिलेगा 6 महीने के लिए। ठीक है, मतलब 600 पर आपको 10 रुपया यहाँ पर रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, 10 रुपया आपका कम हो जाएगा। और अगर आप 12 महीने का एक बार पैसा जमा करते हैं तो आपको यहाँ पर 40 रुपया का रिबेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर ये एडवांस डिपॉजिट का अगर आप रखना चाहते हैं तो ये एडवांस डिपॉजिट करके भी इसका फायदा आप उठा सकते हैं। आइए एक पॉइंट हम लोग और जान लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखिए क्या है, इफ एन आरडी अकाउंट इज नॉट डिसकंटिन्यूड कैन मेड एडवांस डिपॉजिट अप टू 5 ईयर्स इन एन अकाउंट। ये तभी काम करेगा जब आप 5 ईयर्स तक कंप्लीट आरडी अकाउंट चलाएंगे। अगर आप बीच में इस अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो फिर आपको ये जो रिबेट वाला बेनिफिट है ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो है इंटरेस्ट रेट, जो कि सभी लोग जानना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से जो न्यू इंटरेस्ट रेट आया था, 1 अप्रैल से लेकर यहाँ पर जून तक, मतलब अप्रैल मई और जून तक का जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर है पीरियड 5 साल के लिए, रेट आपका है 6.2%। ठीक है, तो यही हमारा अभी न्यू इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.2%। और अगर आने वाले समय में अगर जून के बाद न्यू इंटरेस्ट रेट आता है तो मैं आपको इसकी जानकारी जरूर दूंगा। ठीक है, तो अगर बहुत अच्छा मौका, अभी आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो लग तो नहीं रहा है कि दोस्तों कि इतना जल्दी फिर से बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, तो आप इसको अगर चाहें तो अभी आरडी अकाउंट में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर है मैच्योरिटी। ठीक है, तो आइए मैच्योरिटी आप जान लेते हैं कि कब मिलेगी जब हम लोग पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए 5 ईयर्स 60 मंथ मंथली डिपॉजिट फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। मान लीजिए आपका 5 ईयर्स कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने 60 महीना का पूरा पैसा जो है 60 मंथ का पूरा पैसा आपने इंस्टॉलमेंट सब जमा कर दिया है फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, जब से आपने अकाउंट ओपन किया था। उसके बाद आपको यहाँ पर जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैच्योरिटी अमाउंट पाने के लिए आपको क्या करना होगा इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 5 ईयर्स बाय गिविंग एप्लीकेशन एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस। अगर आप चाहते हैं कि 5 साल के बाद आप अकाउंट को एक्सटेंड करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ड्यूरिंग एक्सटेंशन विल बी द इंटरेस्ट रेट एट विच अकाउंट वाज ओरिजिनली ओपनड। अगर मान लीजिए आपका जो इंटरेस्ट रेट अभी जैसे 6.2% चल रहा है, और मान लीजिए कि जब आप एक्सटेंड करवाते हैं उस समय इसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपका जो कम वाला इंटरेस्ट रेट है वो आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। जो आपने जिस समय अकाउंट को ओपन करवाया था, आरडी अकाउंट को ओपन करवाया था, जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा था उसी में एक्सटेंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेनिफिट देखने को मिल जाता है। अगर आपका अकाउंट मान लीजिए
लीजिए। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट अगर घट जाता है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसको एक्सटेंडेड जरूर करवा लीजिए, ठीक है। अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो आप इसको एक्सटेंडेड 5 साल के लिए फिर से करवा लीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, वही इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तब तो आप उसको क्लोज करके एक न्यू अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैच्योरिटी में आपको ये 2 चीज आपको मैंने बता दिया। आइए अब जान लेते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो टैक्स बेनिफिट भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा नो टैक्स डिडक्शन फॉर द मंथली डिपॉजिट अमाउंट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसमें कोई भी 80C के तहत कोई भी टैक्स यहाँ पर डिडक्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मंथली डिपॉजिट है। और ये दोस्तों ऐसे लोगों के लिए होता है जो कम जिनकी इनकम है, तो वो मंथली 500 रुपया या 1000 रुपया करके बचा के यहाँ पर आपको आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई भी तरह का टैक्स यहाँ पर डिडक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर सेकंड नंबर की बात करें तो इसमें कोई भी टीडीएस भी टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाता है इन दिस स्कीम बाय पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ना टीडीएस कटेगा ना सेक्शन अंडर सी के तहत कोई भी टैक्स आपको यहाँ पर काटा जाएगा, ठीक है। तो आप ये पूरा टैक्स फ्री है। इसके बाद आइए आप जान लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए आरडी अकाउंट ओपन किया है, लेकिन आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ती है और आप इसको क्लोज करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आरडी अकाउंट कैन बी क्लोज प्री मेच्योरली आफ्टर 3 ईयर्स। आपको अगर प्री मेच्योर इसको क्लोज करना है आरडी अकाउंट को, तो आप 3 साल के बाद ही कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते। फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ्रॉम द कंसर्न पोस्ट ऑफिस, ठीक है। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर मिलेगा आपको पोस्ट ऑफिस में, उसको जमा करना होगा कि कुछ कारण से मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। और अगर आपका 3 साल कंप्लीट हो गया आरडी अकाउंट का, तब आप इसको क्लोज करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में दोस्तों क्या एक प्रॉब्लम और आ सकती है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट में हम लोग समझते हैं कि अगर आप बीच में क्लोज करवाते हैं 3 साल के बाद, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल इफ द अकाउंट इज क्लोज्ड प्रीमेच्योरली। अगर आप प्रीमेच्योर क्लोज करवा रहे हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट अभी मैंने बताया वो इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको मैच्योरिटी दे दी जाएगी। और सेविंग अकाउंट का मैं इंटरेस्ट यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर 4% अभी चल रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आप मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्री मेच्योर क्लोजर आप नहीं कराएं। और अगर आप अकाउंट क्लोज करवाते हैं, पैसों की जरूरत है, तब तो आपको क्लोज करवाना ही होगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आइए जान लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर है डॉक्यूमेंटेशन। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आप अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं आरडी अकाउंट को, इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर है पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए होगी 2 पीस यहाँ पर, और आधार कार्ड की फोटो कॉपी चाहिए होगी 1 पीस, और यहाँ पर पैन कार्ड की फोटो कॉपी चाहिए होगा 1 पीस, ठीक है। बाकी आपको केवाईसी फॉर्म और जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप फॉर्म भरना नहीं जानते हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, या तो वहां पर आपके एजेंट भी रहते हैं, वो भी आपका फॉर्म भर देंगे, ठीक है। आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर है कैलकुलेशन, ठीक है। आइए कैलकुलेशन के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे और आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पर आरडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं 5 साल के लिए, और हम लोग यहाँ पर 500 रुपया मंथली जमा कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट हमारा 6.2% है। तो टोटल जो डिपॉजिट होगा 5 साल में, जिसमें आपको 60 मंथ है, वो 30,000 यहाँ पर हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो इंटरेस्ट बनेगा 5,216 बनेगा, और जो मैच्योरिटी मिलेगी 35,216 रुपीज यहाँ पर आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह एक मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 1,000 रुपए से मंथली आरडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं, 6.2% यहाँ में इंटरेस्ट रेट है। तो टोटल डिपॉजिट होगा 60,000, और यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10,432 रुपीज, और यहाँ पर आपका टोटल हो जाएगा 70,432 रुपीज, जो कि आपका मैच्योरिटी हो जाएगा, ठीक है। तो एक देखिए मैंने 500 रुपया और 1,000 रुपया का मैंने कैलकुलेशन से आपको समझा दिया, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपका अपना कोई अमाउंट होगा जिसमें आप मंथली आरडी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आप अपना अमाउंट यहाँ पर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। हो सकता है उस समय का इंटरेस्ट रेट कुछ और हो, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा कि आपको यहाँ पर मैच्योरिटी कितनी मिलेगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारी बात अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज समझने में प्रॉब्लम हुई होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी बहुत सारे आपको मैं स्कीम लेके आता रहता हूं, जिससे आपको हेल्पफुल हो, आप भी इन्वेस्ट कर सकें और एक अच्छा रिटर्न पा सकें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।